जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी के लिए जीके। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भूमि का जल मूल रोम तक किस दबाव से पहुंचता है? तो ये पहुंचता है परासरण दबाव से, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, परासरण दबाव। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है एपीकल्चर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, एपीकल्चर। रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? देखिए, रक्त के स्कंदन का मतलब शरीर में किसी जगह कट गया है तो वहाँ पर ब्लड निकलता ही रहता है। 1-2 मिनट के बाद वहाँ पर ब्लड निकलना बंद हो जाता है, वो विटामिन के कारण होता है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में विटामिन के की कमी है तो उस व्यक्ति का शरीर में अगर कहाँ कट गया तो वहाँ ब्लड निकलता ही रहेगा, ब्लड बंद नहीं होगा विटामिन के कम होने से, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, विटामिन के। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? तो ये होता है 100 से लेकर 120 दिन तक, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है हाइबरनेशन, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, हाइबरनेशन। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? चांदी सर्वोत्तम विद्युत चालक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, चांदी। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? देखिए, उड़ान अभिलेखी का मतलब फ्लाइट में एक बॉक्स होता है जो कि अगर फ्लाइट कहाँ पर क्रैश हो गया तो वो किस कारण से क्रैश हुआ था उसी का रिकॉर्ड वहाँ पर रिकॉर्ड होता है। उसी को क्या कहा जाता है? इस कोचिंग में ये पूछ रहा है, तो उसे कहा जाता है इंग्लिश में ब्लैक बॉक्स और हिंदी में कहा जाता है काला बक्सा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? तो इनमें से वैयक्तिक नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, वैयक्तिक नेटवर्क। उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? इनमें से पोटासियम लाया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, पोटासियम प्रयोग में लाया जाता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, आइसोप्रीन। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतात्यत से पाया जाता है? इनमें से हीलियम पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, हीलियम। निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? प्रोपेन, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए, ब्यूटेन भी इसमें होता है। IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो ये किया गया है 7 वर्गों में वर्गीकृत, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, 7 वर्गों में। मीनामाता रोग किस कारण से हुआ था? तो मीनामाता रोग पारा के कारण से हुआ था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, पारा। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल पर पाई जाती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए।
मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।